एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे आपस में सुंदर वार्तालाप कर रहे थे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे गौरी, आज मैं तुमसे तुम्हारे पूर्व जन्म की एक कथा को कहता हूँ। और तब भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। हे गौरी, पर्वत राज हिमालय पर स्थित गंगा नदी के किनारे तुमने अपनी बाल्य अवस्था में ही 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या की। इतनी अवधि तक तुमने अन्न न खाकर वृक्षों के सूखे पत्ते ही चबाकर व्यतीत कर दिए थे। माघ मास की विशाल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर घोर तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली भीष्म गर्मी में तुमने पंचाग्नि से अपने शरीर को तपा दिया था। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी रहते थे। तब ऐसी स्थिति में एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से उनका अतिथि सत्कार किया और उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु की इच्छा से आया हूँ। आपकी कन्या ने बहुत घोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इसी विषय में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर तुम्हारे पिता अर्थात गिरिराज हिमालय गदगद हो उठे। उनके तो मानो सारे कलेश समाप्त हो गए थे और अति प्रसन्न होकर वह कहने लगे, हे श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो इससे अधिक हर्ष की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। भगवान विष्णु तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो प्रत्येक पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त अपने पति के घर की लक्ष्मी बने। एक पिता की सार्थकता तो इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से भी अधिक सुखी रहे। हे नारद, मैं इस विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस प्रकार तुम्हारे पिता की आज्ञा पाकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का शुभ समाचार सुनाया। परंतु इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का तो ठिकाना ही न रहा, क्योंकि हे गौरी, तुम तो मुझे ही अर्थात कैलाशपति शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। तब तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझा और उसने तुम्हारी इस दुख का कारण पूछा। तब तुमने अपनी सखी से कहा, सुनो सखी, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। अब मैं विचित्र धर्म संकट में पड़ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? हे सखी, अब मेरे पास प्राण त्यागने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। हे गौरी, तुम्हारी वह सखी बहुत समझदार थी। वह तुमसे बोली, हे सखी, इसमें प्राण त्यागने का कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। हे सखी, नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। हे सखी, मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ उस स्थान पर तुम साधना में लीन हो जाना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी मदद अवश्य ही करेंगे। और उसके पश्चात तुम्हारी सखी तुम्हें एक घने वन में ले गई। हे गौरी, तुम्हें घर में न पाकर तुम्हारे पिता बहुत चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हो। मैं तो भगवान विष्णु के साथ उसके विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर न पाकर मेरा बहुत अपमान होगा। मैं कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और यही सोचकर गिरिराज हिमालय ने जोरों शोरों से तुम्हारी खोज करनी आरंभ कर दी। हे गौरी, उधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ एक तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। तब श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग बनाया और मेरी पूजा करनी आरंभ कर दी तथा व्रत भी किया। तुम रात भर मेरी स्तुति के गीत गाती रही।
तुम्हारी इस कष्ट साधना के प्रभाव के कारण कैलाश पर्वत पर मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत ही तुम्हारे समक्ष आ पहुंचा और प्रसन्न होकर मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपनी समझ पाकर तुम कहने लगी, हे शिव भोलेनाथ, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैंने तुमसे कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर मैं कैलाश पर्वत पर वापस लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित इस व्रत का पारण कर लिया और ठीक उसी समय अपने मित्र बंधुओं तथा दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहीं आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज हिमालय अत्यधिक दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने अपने पिता के आंसू पहुंचे और बहुत ही मधुर वाणी में बोली, हे पिताश्री, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या में बिता दिया है। हे पिताजी, मेरी इस तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था कि मैं महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि भगवान विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। हे पिताश्री, मैं घर केवल एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से ना करके महादेव से करेंगे। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर गिरिराज ने कहा, ठीक है पुत्री, ऐसा ही होगा। और फिर कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ उन्होंने हम दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया। हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी पूजा कर जो व्रत किया था, उसी व्रत के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका। इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्या को मैं मनोवांछित वर प्रदान करता हूँ और श्रावण शुक्ल तृतीया को व्रत रखने वाली सुहागिन स्त्री को मैं अखंड सुहाग का आशीर्वाद देता हूँ। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को व्रत कर सुहागिन स्त्री को इस व्रत कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। और ऐसा कहकर महादेव खामोश हो गए। माता पार्वती ने इस कथा को हर्ष से सुना और फिर महादेव के चरण स्पर्श किए। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। प्रेम से बोलो माता पार्वती की जय।